हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न कोडिंग बाय दिव्यांश। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक पाइथन। सब्सक्राइब नाउ आवर YouTube चैनल पार्ट 1। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। तो अपने दोस्तों को बता दें कि पार्ट 1 आ चुका है पाइथन का, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 नहीं देख पाए होंगे तो पार्ट 2 जब आएगा तो आपको वो समझ नहीं आएगा। तो मैं हूँ दिव्यांश पचौली और मैं ही आपकी कोडिंग क्लास लेता हूँ और ये चैनल मेरा ही है। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूँ आपसे आगे क्या करना है आपको। तो यहाँ मैं टास्क बार ले आ रहा हूँ अपना यहाँ पे, और आपको लिखना है जुपाइटर। तो मेरा जुपाइटर तो डाउनलोड है और कह भी रहा है चीख चीख के मुझसे कि प्लीज़ कोई कोड कर दो यार, मुझ में कोई कोड कर दो। तो मैंने कहा चलो यार, तुम इतना कह रहे हो ना, तुमने इतना कह क्या दिया, हम मान क्या गए। हमने जुपाइटर नोटबुक में गए क्या? अरे क्या बात है, जुपाइटर खुल भी गया बहुत इजीली बिना किसी इशू के, वो भी विंडोज 7 पे। अब यहाँ आपको कोड लिख देना है num1 इज इक्वल टू, कुछ नहीं है, num1 इज इक्वल टू लिखना है आपको, यहाँ डेल देना है, यहाँ इंट, फिर यहाँ क्या करना है इनपुट, फिर यहाँ क्या करना है। इतनी सारी चीज़ें करते रहूँगा गाइस तो मैं थक जाऊँगा। अरे बहुत ही छोटा कोड है। एंटर द फर्स्ट नंबर। बहुत मेहनत लग रही है गाइस, मेरी आशा है क्योंकि छोटा सा कोड ही बड़ा ही लिखूं, भले ही लिखूं पर लगती मेहनत है, क्योंकि जुपाइटर को डाउनलोड करने में जो मेरी मेहनत लगी है ना गाइस, कल रात मैंने इंस्टॉल किया इसे, वो भी बहुत ही मेहनत से किया इंस्टॉल, वो भी लेटेस्ट वर्जन किया है, लेटेस्ट, जो अभी कई लोगों के लैपटॉप पे भी जिनका विंडोज 10 भी है उन्होंने भी, मैंने जो है कि एकदम लेटेस्ट न्यू वर्जन इंस्टॉल किया है मार्च में जो आया था 2024 के, और वो अभी तक किसी ने इंस्टॉल नहीं किया होगा क्योंकि सब कुछ में एनाकोंडा इंस्टॉल होगा। विंडोज 10 वालों ने तो पहले से ही कर रखा होगा इंस्टॉल। और यहाँ लिख देते हैं हम इसका टॉपिक एडिशन ऑफ टू नंबर, ये मैंने डाल दिया इसका टॉपिक। सेव, ओके बाय बाय, सेव हो गया। सेव को हमने बाय बाय भी कह दिया। अब यहाँ लिखेंगे प्रिंट, यहाँ क्या लिखेंगे गाइस, num1 प्लस num2 प्रिंट क्या करना है इसे, num1 प्लस num2। सेल को रन करने के लिए कहा हमने 9, पूछ लिया इसने नंबर, 18 बता भी दिया गाइस, एकदम सही आंसर बताया इसने। अब ये सेव तो हो ही गया हमारा ऑटो सेव। अब यहाँ देख रहा हूँ मैं ऑटो सेव वाले को कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, बाद में सेव होकर चल रहा है। अरे गाइस चल ही जाना चाहिए वैसे तो। मैं रन करता हूँ, एंड द फर्स्ट नंबर 7, एंड द सेकेंड नंबर 8, अरे 15 बता दिया गाइस इसने, एकदम राइट आंसर है। तो आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप प्लस करके देख सकते हैं गाइस, और ये कोड आप देखिएगा एक बार ट्राई करके अपने लैपटॉप पे भी। जुपाइटर इंस्टॉल कर लेना, क्यों? क्योंकि अगर आपका जुपाइटर इंस्टॉल होगा ना तो CMD हो जाएगा इंस्टॉल। क्या हो जाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट चलने लग जाएगा आपका। जैसे मैं पिप बोलूँगा, इसने रिकॉग्नाइज कर लिया पिप, मैं पिप इंस्टॉल, कोई मॉड्यूल बताइए मुझे, कोई मॉड्यूल, फेमस मॉड्यूल, सम फेमस मैं आपको जानता हूँ क्यों लिख रहा हूँ यहाँ सम फेमस मॉड्यूल, मुझे पता है क्या होते हैं सम फेमस मॉड्यूल, बहुत सारे पता है मुझे, पर मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्यों? तो क्योंकि जो है क्या कहते हैं, मैं आपको सारे नहीं बता पाऊंगा ना बटन मॉड्यूल सम फेमस मॉड्यूल इन पाइथन numpy हो गया, numpy, सपोज पांडा ले लीजिए, चलिए आप, numpy का साथ ही पांडा भी है, हाँ पांडा,
पिप इंस्टॉल पांडा कलेक्टिंग पांडा, तभी CMD चलेगा हमारा। कब चलेगा? सक्सेसफुली इंस्टॉल पांडा 0.3.1। तो पांडा इंस्टॉल कर दिया गाइस मैंने। तो CMD करना है आपको, तो एनाकोंडा इंस्टॉल होना चाहिए। कहाँ गया मेरा जुपिटर? कहाँ गया जुपिटर? यहाँ है ऑन। अब मेरा शायद से चले ना। नॉट एबल टू रन कह दिया इसने। क्यों कह दिया? क्योंकि क्या कहते हैं, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया। और हाँ सुन लिया, अगर आपका विंडोज़ 7 में आपने इंस्टॉल किया है ना, तो जब आप रन कर रहे हो कोड, तो जब आप रन करेंगे कोड को पाइथन, तो याद रखिएगा नोटबुक खोलते समय ये होना चाहिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा खुला रहना चाहिए। क्या? ये कमांड प्रॉम्प्ट हमेशा खुला रहना चाहिए, तभी चलेगा आपका, तभी चलेगा आपका कोड। अन्यथा वो, जैसे अभी उसने कहा नहीं सर्वर गॉन, क्योंकि हमारा वो चले गया CMD। समझ रहे ना गाइस आप? एडिशन ऑफ 2 नंबर अभी भी चल रहा है। ठीक है, रन मारूंगा मैं, सेल में जाके रन मारूं। एंटर द फर्स्ट नंबर 9, एंटर द सेकेंड नंबर 8, 17 प्लस भी कर लिया इसमें गाइस। अब चलिए डिवीज़न के लिए भी तो कोड बनाना है, तो कोड तो सेम ही रहेगा, बस साइन ही तो चेंज होता है हमेशा। आपने देखा है होगा पिछली बार भी। इसलिए कहता हूँ मेरी हर वीडियो को हमेशा देखिए करिए, क्योंकि कुछ लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा ये बात भी। इसलिए मेरी हर पुरानी, अगर आप पाइथन के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक के बाद एक नहीं डालता हूँ। मेरे को जो लैंग्वेज जब याद आती है, जब उस लैंग्वेज के लिए टाइम मिलता है, तब मैं उसकी डाल देता हूँ वीडियो। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पाइथन शुरू करी है तो पाइथन की वीडियो लाइन बाय लाइन डालते रहूँगा। हो सकता है कि मैं पाइथन की एक वीडियो के बाद स्टार्ट की वीडियो डालूँ, फिर उस जो मैंने कंटिन्यूअस किया था उसके दूसरी वीडियो डाल दूँ। इसलिए जो है, जो मैंने पाइथन की पहले वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो देख लीजिएगा। अब ये इसमें रनिंग क्यों कह रहा है? ठीक है, ये हो जा रहा है, ये हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला कोड हो गया सक्सेसफुली। अब न्यू बनाते हैं एक फाइल, न्यू क्रिएट करते हैं। चलिए अभी हमने कोड तो कॉपी किया ही है, क्योंकि हमें तो पता है कि वही कोड उपयोग होना है। अब क्या करना है हमें? यहाँ ज़्यादा करना थोड़ा ना है कुछ, माइनस का साइन लगा देना है, बस माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर ही तो कर रहे हैं हम। यहाँ सेल रन, एंटर द फर्स्ट नंबर। ये पूछ रहा है मुझसे, मैंने डाल दिया। किसको माइनस करने का? 6 में से 3 को माइनस कर ले, 3 आता है आंसर। या फिर 9 में से 6 को माइनस कर ले तो भी 3 आता है आंसर, पता ही हमें। चलो 9 में से 6 माइनस करके दी। चलो थोड़ा बड़ा नंबर करते हैं। हाँ बड़ा नंबर, ये क्या बड़ा नंबर भी कर लेता है। तो कोई कड़जी कुर्चा ने चौका कहाँ है? इतना बड़ा नंबर लिख रहा हूँ गाइस मैं, इतना बड़ा का इतना ढरवा नंबर यहाँ मैंने लिख दिया। एंटर, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। दूसरा नंबर भी मैं, अब इससे तो कम ही लिखना पड़ेगा ना गाइस। चलिए मैं पहली डिजिट कम कर देता हूँ, फिर बाकी की जो डिजिट हैं उन्हें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया गाइस? ये आ गया गाइस, बाकी की सारी डिजिटें कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आंसर आना चाहिए हमारा 1 और इतने सारे 0 आने चाहिए जितने यहाँ है। सेल नहीं, अभी से यहाँ से एंटर भी दबाएंगे। एंटर, यहाँ पे एंटर, अरे यहाँ पे एंटर भाई। और ये हमारा आ गया आंसर। इतना बड़ा आंसर आ गया गाइस, इतना बड़ा आंसर आ गया। माइनस है आंसर तो इसका भी हो गया। सही आ रहे हैं ना आंसर? विश्वास नहीं हो रहा नहीं आ रहे सही। चलिए तो बड़ा नंबर था, छोटा नंबर ले लेते हैं। 9 में से 6 माइनस करा, 3 आंसर एकदम सही आ रहे हैं गाइस। सेव कर लेते हैं ऐसे नाम से, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर मतलब ये तो हो गया गाइस, ये कोड पूरा लीव।
सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर भी हो गया गाइज। न्यू फोल्डर। अरे गाइज अभी हमें इसमें से कुछ कॉपी भी तो करना है, बस साइन ही तो बदलने हैं बस, और साइन ही तो सिखाने हैं बस आपको सब कुछ। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है और इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें साइन बता देता हूँ एक बार मैं इनकी कोड को। का मल्टीप्लाई का शिफ्ट के साथ 8 दबाते हैं तब आ जाता है, ठीक है। सेल रन, एंटर द फर्स्ट नंबर 7, एंटर द सेकेंड नंबर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49, एकदम करेक्ट है। चलिए थोड़ा छोटा टेबल चाहिए आपको, छोटे टेबल के साथ ही करके दिखा देता हूँ। थोड़ा बड़ा टेबल, पर मज़ा तो बड़ा टेबल के ही साथ आता है। अब मैं इतना बड़ा टेबल लिख रहा हूँ जिसका किसी को भी नहीं आता होगा पाठ। 58 क्रॉस 78, फिर भी इसने सही आंसर बताया है और विश्वास नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसका ये टेबल तो स्वयं मुझे भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है, किसी को नहीं आता होगा ये टेबल। आ सकता है, हाँ, आप ये मत समझिएगा कि आएगा ही नहीं, मतलब बहुत कम लोगों को आता होगा ये टेबल, मेरे को जितना लगता है मेरे को तो नहीं आता है। 58 मल्टीप्लाई का साइन कहाँ गया, मल्टीप्लाई, फिर यहाँ 78 इज इक्वल टू करना है आपको 4524, करेक्ट आंसर। वेरी गुड पाइथन, वेरी गुड, सही आंसर इसका भी तूने निकाल दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, सही जा रहा हूँ ना मैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर, ये भी मैंने सब सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया ये कोड, लीव। अरे हाँ, मैंने कुछ सोचा, ये सारे कुछ काम के हैं, काम के तो नहीं है ना, इनमें कुछ डाला तो नहीं होता है ना? ये है किस चीज़ की साइट, मेरे को नहीं पता। ये जुपिटर के साथ इंस्टॉल हो गई, ऐसी चीज़ें आती हैं गाइस। देख लेता हूँ एक बार पेस्ट करके, है कहीं की साइट, कैडेंस, जो इसकी भी साइट्स हैं, कस्टमाइजेशन HTML, कैडेंस नाम का था कुछ, क्या ये वैसे कैडेंस नहीं है, मजाक कर रहा हूँ गाइस, कैडेंस था। कैडेंस नाम का मैंने एक HTML में बनाया था जिसमें मैंने लिख दिया था हेडिंग कैडेंस, तो आपको लग रहा होगा कि कैडेंस ऐप कैसे इंस्टॉल हो गया, कैडेंस ऐप तो बोलता ही नहीं है, तो कैडेंस ऐप इंस्टॉल नहीं है मेरे लैपटॉप में, बिल्कुल नहीं है कैडेंस ऐप। आप सोच रहे होंगे कैडेंस होता क्या है, यहाँ तक का कि मेरे को ये भी नहीं पता, बस वो मैंने ऐसे बात कुछ भी मैंने लिख दिया, एनी ऐप ने मैंने कुछ भी ऐसे कैडेंस लिख दिया, मैंने कहीं सुना होगा और मैंने लिख दिया कैडेंस ऐसे ही HTML, तो वो यहाँ सेव हो गया और मैंने उसका लिंक यहाँ सेव कर दिया है ना। तो ये कुछ काम की नहीं होती हैं फाइल्स। जाता हूँ फाइल्सों में, होम में जाता हूँ, ये ऐसी फाइल्सों को डिलीट ही मार देता हूँ सारी, क्योंकि काम की तो होती नहीं है, मैंने HTML में बना ही रखा है तो सेव ही होगा कहीं। ये सारी चीज़ों को वही हैं HTML की भी, पाइथन के जुपिटर में आ गई मेरे। डिलीट कहाँ से मरेगा अब हो गई डिलीट, लगभग सब डिलीट, वो डिलीट, ओके 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 ओके, इन सबको डिलीट मार देता हूँ पहले, डिलीट। अरे इनके अंदर भी है क्या कुछ, अरे इसके अंदर तो नहीं है ना कुछ, इसके अंदर अच्छा ये तो ऐसे ही है, पार्ट मैनेजमेंट, ये ऐसे ही आती हैं, कुछ भी लिखा होता है टेक्स्ट फाइलों में, ऐसे ही समझ नहीं आएगा आपको, मेरे को भी नहीं आता है। होम में जाइए, सब बेकार होती हैं, यहाँ पे भी कुछ होगा इसके अंदर, दिस फोल्डर इज एम्प्टी, तो और कैप्चर में जाइए, इसे डिलीट मार देते हैं, मतलब डिलीट मार दे रहा हूँ ना मैं फालतू की फाइल्सों को,
क्या रखनी है, स्पेस कह रहा हूँ अपनी, डिलीट। अब बचा है बस ये, इसमें क्या है देखो तो, इसमें 2 हैं, क्या है, डिस्क्रीट रेसिडेंट, क्या है भाई साहब ये, किसी ने लिखा है ऐसा भी कोड, ऐसे भी कोड लिखते हैं, इतने कम आसान कोड। ये आपके भी जुपिटर इंस्टॉल है तो आपके उसमें भी आते हैं ये सारी चीज़ें। फाइल्स में जाएंगे आप, पूरा ये सारी जो फाइल्स होती हैं इन सबको आप डिलीट मार दीजिएगा, क्योंकि क्या कहते हैं समझ में नहीं आती हैं इंसानों को, नॉर्मल इंसानों को ऐसा क्योंकि जुपिटर के साथ ही आ जाती हैं। किसके साथ आ जाती हैं, जुपिटर के साथ, ये जुपिटर के साथ इंस्टॉल होती हैं पहले से, पता होना चाहिए। ये बात मुझे भी तब पता चली जब मैंने कल रात एनाकोंडा इंस्टॉल किया और मेरे को यूट्यूब में मैंने देखा तो मेरे को पता चला, और नहीं तो मैं भी पहले डर गया है, ये फाइल से मैंने तो नहीं बनाई है, कहाँ से आ गई होंगी यार। और इसे भी अब डिलीट मार देता हूँ गाइस, और अब इस CD सेटअप को भी, और फाइल्स में जाता हूँ होम में, इसे भी मैं डिलीट मार देता हूँ। इसमें भी है कुछ, अरे इन सबको डिलीट मार देता हूँ, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि डिलीट 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 हो गई। अब इसे भी क्या ही रखना, सबको डिलीट मार रहा हूँ, क्योंकि इन सबको डिलीट मारने से क्या होता है ना, आपके जुपिटर में थोड़ी मतलब आपको ऊपर से ये दिख रही है, बल्कि इनका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल्स हैं, ये कोई कोड वोड नहीं है, ये ऐसे ही टेक्स्ट में आप फालतू में, जब मैं कल लिख रहा था तो मैंने फालतू में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही लिख दी, तो वही ये सब होती हैं, इसलिए इन्हें डिलीट मार दीजिएगा ये, क्योंकि ये फालतू की होती हैं। ऐसे ही जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसके बाद आप जब ट्राई करते हैं चलाने की, तो ये फालतू की फाइल्सों को डिलीट मार दीजिए अपने कंप्यूटर से भी। ओके, क्या है इसमें, कुछ है इसके अंदर तो कुछ नहीं है ना, नहीं है तो केस 0 को हम वेव फॉर्म में डिलीट मार देंगे, डिलीट, इसे डिलीट। ओके, डिलीट डिलीट हो गए सब फालतू के डिलीट्स। अब मैं बना रहा हूँ डिवीज़न के लिए, तो कोड तो वही रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा गाइस। कोड अगर आपको एक बार लिखना आ गया, ये जो मैंने आपको सिखाया है यहाँ, तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर लेंगे, प्लस भी कर लेंगे, डिवीज़न भी कर लेंगे, बस आपको साइन पता होने चाहिए बस, इस कोड और बाकी इन सब के साइन, फिर तो आप वो सब कर लेंगे गाइस, वो सब तो आप कर लेंगे, उसका तो डर है ही नहीं किसी को। अब सेल रन मार देंगे से, एंटर फर्स्ट नंबर 8 क्यों कर रहे हैं, गलत कर दिया, फिर से रन कर, क्योंकि 8 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर, और हम उधर फिर हम डिवीज़न टेस्ट करने नहीं वाले फिर से। अरे क्यों ये रन क्यों नहीं हो रहा है भाई, सेल रन, अरे रन हो जा भाई मेरे, लीव मारो इसे, इस यूनिट को शट डाउन करो पहले, तो डिलीट मार दो इसे। हाँ न्यू ले रहा हूँ मैं, न्यू, कंट्रोल V था यहाँ, पेस्ट कर दूंगा मैं इसे, यहाँ डिवीज़न का साइन डाल दूंगा गाइस, और रन कर दूंगा। एंटर द फर्स्ट नंबर, 5 डाल देता हूँ, यहाँ 2 डाल देता हूँ, 2.5 आंसर आ गया। 2 के टेबल में 5 कब आता है, 2.5 ज़ा 2 क्रॉस 2.5 5 होता है। सेल में जाके फिर से रन मार देता हूँ, एंटर द फर्स्ट नंबर 2 5 के और डिवाइड करेंगे तो आंसर 0.44। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है, तो यहाँ 2 फिर यहाँ 5 इज इक्वल टू 0.4।
सही निकाला है एकदम मेरा। तो हम यहाँ लिखेंगे डिवीज़न ऑफ टू नंबर अब अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक अगले बाय बाय। अब हमने पिछली वीडियो में क्या सीखा था कि हमने कैसे अगर यूज़र ने जो हमें नंबर दिए हुए हैं तो ऐड कैसे करना है। और इस वीडियो में क्या सीखा, अगर हमें नंबर नहीं पता है क्या है तो कैसे ऐड करना है, मतलब तो कर ही नहीं सकते हैं। मतलब ये कैसे यूज़र से कंप्यूटर कैसे यूज़र से पूछे कि क्या कहते हैं कौन से नंबरों को मैं ऐड करूँ। पहले तो क्या था, नंबर फिक्स थे, वो इन नंबरों को प्लस करके आंसर दे देगा, नंबर डाले हुए थे कोड में। इसमें क्या है, वो हमसे नंबर पूछेगा, थोड़ा इजी हो गया। चलिए ओके बाय बाय गाइस। तो कैसी लगी आपको मेरी इस जुपिटर में, पहली वीडियो थी गाइस, मैंने जुपिटर खोल के बनाई हो वीडियो गाइस। ओके बाय बाय, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में इफ एल्स की, पाइथन की जो मैं बनाऊंगा। आवश्यक नहीं है पाइथन की बनाऊँ, मैं स्क्रैच की भी डाल देता हूँ कभी कभार, एकदम से पाइथन छोड़ के जो गया था मेरे को स्क्रैच में। अगर कोई अच्छी चीज़ दिख गई तो मैं स्क्रैच बना दूंगा आपको, ब्लॉकली भी बना सकता हूँ। पर अगर मैं अगली कोई पाइथन की बनाऊंगा तो वो इफ एल्स ही बनाऊंगा, ठीक है।